गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो है अब हम अपना अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं 14.3। ठीक है, ये थर्ड टॉपिक है कम्युनलिज्म। मतलब ये तीसरी बात है जो कि हमारे डेमोक्रेसी के रास्ते में हमको दिखाई देती है। ठीक है, कम्युनलिज्म होता क्या है? ठीक है, तो वो हम इस चैप्टर में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री। मतलब इंडिया क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष बोल सकते हैं या पंथ निरपेक्ष बोला जाता है। मतलब यहाँ पर जो है एक सभी को जो है अपना धर्म जो है वो मानने की आज़ादी है। ठीक है, आया समझ में। और पंथ निरपेक्ष मतलब एक तरीके से सब जो है अपने ग्रुप जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है सेक्युलर कंट्री का मतलब, जहाँ पर लोग जो है अलग अलग कास्ट के, मतलब पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजियन एंड सेक्टर्स लिव। ठीक है, मतलब जहाँ पर लोग जो है हमको अलग अलग कास्ट के, ठीक है, अलग अलग धर्म के और अलग अलग सेक्टर के जो है वो रहते हुए दिखाई देते हैं। फिर कम्युनलिज्म जो है उसका मतलब क्या होता है? तो कम्युनलिज्म इम्प्लाइज रेस्पेक्टिंग ओनली वंस ओन रिलीजन। मतलब कम्युनलिज्म का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने ही धर्म की रेस्पेक्ट करता हो और बाकी दूसरे धर्म को क्या करता हो, वो मतलब उसको हेट करता हो। ठीक है, आया समझ में। तो या फिर दूसरे धर्म के प्रति वो क्या करता है कि गलत विचारधारा जो है वो फैलाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनलिज्म। ठीक है, मतलब जो सिर्फ एक ही विचारधारा को मानने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, आया सुन में, वो क्या कहलाते हैं? कम्युनलिज्म। ठीक है, तो ये कम्युनलिज्म का मतलब होता है वर्किंग ओनली विद द नैरो एंड ऑफ रेस्पेक्टिंग ओन रिलीजन एंड नॉट केयरिंग फॉर द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में बी टर्म्ड एज कम्युनलिज्म। तो यहाँ से जो है हमको और कम्युनलिज्म की डेफिनेशन क्लियर हो रही है कि अगर हम देखें तो जब कोई व्यक्ति जो है सिर्फ मतलब अपने ही धर्म को अच्छा मानता हो और बाकी दूसरे धर्म को क्या करता हो, वो मतलब दूसरे धर्म की वो रेस्पेक्ट ना करता हो। ठीक है, तो वो उस टर्म को क्या बोला जाता है? कम्युनलिज्म। ठीक है, इसको हिंदी में साम्यवादी भी बोला जाता है। अब मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म पर आते हैं। तो बिफोर इंडिपेंडेंस द मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स एंड क्रिश्चियंस ऑल टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल इन अ यूनाइटेड मैनर एंड सक्सीडेड इन अचीविंग इंडिपेंडेंस। तो अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले अगर हम देखें तो जो हिंदू थे, मुस्लिम्स थे, सिख्स थे, ठीक है, और क्रिश्चियंस थे, तो इन सभी लोगों ने क्या किए थे कि जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें एकजुट होकर के इन लोगों ने क्या किए थे, वहाँ पर लड़ाई लड़े थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और फाइनली जो है ये इंडिपेंडेंस को अचीव करने में क्या हो गए थे? सक्सेस हो गए थे। ठीक है, सफल हो गए थे। तो जो ब्रिटिश पीपल है एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने जो है एक पॉलिसी जो है लाई थी। कौन सी पॉलिसी थी वो? डिवाइड एंड रूल। ठीक है, एंड स्प्रेड हेटेड अमॉन्गेस्ट डिफरेंट कम्युनिटीज़। और इसमें हम देखेंगे कि जो है वो डिवाइड और रूल में क्या होता था कि वो हिंदू लोगों को भड़काते थे मुस्लिमों के खिलाफ, मुस्लिम लोगों को जो है वो हिंदू लोगों के खिलाफ भड़काते थे। ठीक है, तो ये पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, मतलब एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ क्या होता था, वो नफरत फैलाते थे। ठीक है, द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू टू ऑन द बेसिस ऑफ अ रिलीजन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि उस समय जो है देश जो है वो लगभग दो गुटों में जो है, ठीक है, या दो ग्रुप में जो है वो बढ़ गया था। ठीक है, आया सुन में। अ सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट डेवलप्ड एंड कम्युनलिज्म टुक रूट्स विच इज़ प्रेजेंट इन द कंट्री इवन टुडे। तो यहीं से जो है हम देखेंगे कि क्या हुई, कम्युनलिज्म की शुरुआत हुई। ठीक है, और ये कम्युनलिज्म जो है हम आज भी हमको देखने को मिलता है। In our country, all sects and religions have existed and all the sects and religions have played a role in the development of the country। मतलब अगर हम देखें तो हमारे भारत देश में जो है, ठीक है, सभी धर्म के लोग, ठीक है, सभी पंथ के लोग जो है वो हमको दिखाई देते हैं। और यहाँ पर जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही धर्म जो है वो भारत देश में जो विकास हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम देखेंगे कि हर एक रिलीजन ने जो है इंडिया को क्या किया है? प्राउड फील करवाया है। ठीक है, ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, रेड फोर्ट, मीनाक्षी टेम्पल, टेम्पल्स ऑफ खजुराहो एंड सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, विवेकानंद मेमोरियल, सांची एटसेट्रा आर गिफ्ट्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस एंड वी इंडियंस आर प्राउड ऑफ देम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे जो खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स है, जैसे कि ताजमहल, ठीक है, फतेहपुर सिकरी, ठीक है, ये आगरा में, ठीक है, फिर रेड फोर्ट हो गया, लाल किला हो गया, मीनाक्षी मंदिर हो गया, खजुराहो के मंदिर हो गए, ठीक है, और सूर्य मंदिर हो गया कोणार्क का। ठीक है, तो ये सारे जो है ये क्या है? सब मतलब गिफ्ट्स है अलग अलग रिलीजियंस के। ठीक है, अलग अलग धर्म द्वारा जो है ये दिए गए इंडिया को क्या है? गिफ्ट है। ठीक है, और इसके कारण क्या है, इंडिया जो है हर जगह क्या होता है? एक प्राउड जो है वो फील करता है। ठीक है, गर्व महसूस करता है ये सब मॉन्यूमेंट्स के कारण। कम्युनलिज्म इज अ कर्स फॉर नेशनल यूनिटी एंड ह्यूमनिटी। कम्युनलिज्म क्या है? एक अभिशाप है। ठीक है,
एक श्राप है एक तरीके से, किसके लिए? नेशनल यूनिटी और ह्यूमनिटी के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता जो है उसके लिए क्या है, एक श्राप है, और जो ह्यूमनिटी है, मानवता जो है, उसके लिए भी क्या है, एक कम्युनलिज्म जो है, ये साम्यवादी जो विचारधारा होती है वो क्या होती है, एक श्राप जो है वो साबित हुई है, बोल रहा है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनलिज्म। अब जो है अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जो कि कम्युनलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला है क्या, द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म इन द कंट्री। तो जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी, ठीक है, कंट्री को डिवाइड करने की, ठीक है, पॉलिसी थी ना डिवाइड एंड रूल, अभी हम लोगों ने पिछले पैराग्राफ में पढ़े, ठीक है। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कम्युनलिज्म फैलाने के लिए देश में। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट हैज डेवलप अमॉन्ग पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हु वर अर्लियर लिविंग इन हार्मनी इन द कंट्री। तो हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंस के पहले क्या हो रहा था कि लोग जो है बड़े शांति से जो है, ठीक है, लोग एकजुट होकर के जो है एकदम बड़े भाईचारे के साथ रह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फिर लोगों के बीच में जो है एक ब्रिटिशर्स लोगों ने डिवाइड और रूल वाली जो पॉलिसी लाए, तो उसके कारण क्या हुआ, लोगों के बीच में जो है, लोगों के मन में जो है एक दूसरे के धर्म के प्रति क्या होगी, हीन भावनाएं जो है वो आने लगी, ठीक है। तो ये जो है ये फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल है, मतलब पहला फैक्टर क्या हो गया, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी डिवाइड और रूल। अब दूसरे पर आते हैं, द पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल लीडर्स एक्सेप्ट द अनरीजनेबल डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्स एंड रिलीजियंस एंड प्लीज देम फॉर विनिंग द इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल गेन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पॉलिटिशियंस है, आप लोगों ने मतलब बहुत सारी मूवीज़ में देखे होंगे, ठीक है। तो उसमें दिखाया जाता है कि पॉलिटिशियंस और जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अलग अलग पंथ के, सेक्ट मतलब क्या होता है, पंथ, ठीक है। तो अलग अलग सेक्ट के और जो रिलीजियंस जो है, ठीक है, अलग अलग रिलीजियंस वाले जो लोग हैं उनको क्या किया जाता है, वो लोग मतलब क्या करते हैं कि उनको जो है वो भड़का देते हैं। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, दंगे करवा देते हैं आपस में, ठीक है, आपस में लड़वा देते हैं, ठीक है। किस लिए, ताकि वो इलेक्शन जीत जाए, ठीक है। मतलब उनको जो है एक तरीके से पॉलिटिकल गेन होता है इसमें, क्योंकि एक जो है वो क्या कर लेते हैं, इस चीज़ को जो है वो एक मुद्दा बना लेते हैं। और वहाँ पर जो मेजोरिटी वाला फिर ग्रुप है, ठीक है, जैसे मान के चलो अब जैसे इंडिया में अगर हिंदू और मुस्लिम है, ठीक है, अगर दो हम ये ग्रुप्स है मान के चलो, तो हिंदू जो है वो मेजोरिटी में है, ठीक है, मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में है सपोज। तो इसमें क्या होगा कि कोई पॉलिटिशियन जो है वो फ़ायदा उठाएगा, ये दोनों के बीच में क्या करवाएगा, आपसी झगड़ा करवा देगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि वो जो पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो मेजोरिटी की तरफ जाएगा, अपनी सिंपैथी दिखाएगा, और फिर मेजोरिटी वाले जो है वो उसको क्या करेंगे, वोट करेंगे, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल गेन हुआ ना, आया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल लीडर जो है ये दूसरे फैक्टर्स हैं किसके लिए, कम्युनलिज्म के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। थर्ड क्या है, सम पॉलिटिकल लीडर्स ऑल्सो फॉर देयर सेल्फिश मोटिव्स do not make efforts to spread education amongst the illiterate people to eradicate unemployment and poverty and only encourage the people to take religious education of their sect, ठीक है। तो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो क्या होते हैं, सेल्फिश मोटिव वाले होते हैं, मतलब सिर्फ वो अपना देखते हैं, ठीक है। मतलब मतलब एमएलए बन गए या एमपी बन गए, तो वो लोग क्या करते हैं कि एजुकेशन जो है, मतलब जो इलिटरेट लोग हैं उनको क्या करेंगे, उनको वो पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी जेब जो है वो भरने को देखते हैं, ठीक है। इसके कारण मतलब अब देखो, अब जो इलिटरेट पीपल है वो अगर वो जो लोग हैं वो अगर पढ़ लेंगे, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा कि बेटा बेटा जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। लोगों के प्रति क्या होगी कि एक भावना रहेगी, वो एक दूसरे के धर्म की क्या करेंगे, इज्जत करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कुछ पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं कि वो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सब पर वो ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। बेरोजगारी और जो गरीबी है उसके ऊपर वो लोग ध्यान नहीं देते। वो लोग क्या करते हैं, बस रिलीजियस एजुकेशन जो है वो अपने धर्म के लोगों को देते हैं, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ राइट एजुकेशन रेशनल थिंकिंग डज नॉट डेवलप अमॉन्ग देम एंड देयर लिविंग स्टैंडर्ड डज नॉट इम्प्रूव। तो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर जो है वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे। उसके कारण क्या हो रहा है कि एक जो रैशनल थिंकिंग है, ठीक है, वो उनके दिमाग में क्या होने लगती है, एक विचारधारा जो है वो कम्युनलिज्म वाली बनने लगती है, ठीक है। एक ही विचारधारा वाले लोग मिलकर के जो है रहने लगते हैं साथ में, तो उनकी एक विचारधारा ये बनने लगती है कि जो दूसरे धर्म वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, मतलब वो दूसरे धर्म की जो है फिर वो रेस्पेक्ट करना जो है वो बंद कर देते हैं, और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है फिर वो जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, सम कंट्रीज मेक एक्सेजरेटेड प्रोपेगेंडा ऑफ स्मॉल इवेंट्स एंड अराउज कम्युनल फीलिंग्स अमॉन्ग द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो कुछ देश जो है वो क्या करेंगे कि जो पड़ोसी देश जो है, ठीक है, वहाँ पर जाकर के क्या करेंगे, अपने कुछ लोगों को भेजेंगे, ठीक है, वहाँ पर क्या करेंगे, वो अपना धर्म का प्रचार करेंगे,
ठीक है। जैसे मान के चलो अगर ब्रिटिशर्स आए यहाँ, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स लोगों ने, हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़े थे, तो ब्रिटिशर्स लोग क्या कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को जो है वो क्या कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे एक तरीके से, ठीक है, लोगों को क्या कर रहे थे, क्रिश्चियन जो है वो बना रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, समटाइम्स द गवर्नमेंट ऑल्सो डज नॉट टेक द राइट एक्शन टाइमली। इफ दिस इज डन द इवेंट्स टेकिंग अ ग्रेव टर्न कैन बी चेक्ड एंड राइट्स कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट भी जो है अपनी जो मतलब सही समय पर वो सही एक्शन नहीं ले पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमको जो है बहुत सारे दंगे जो है वो देश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट की भी यहाँ पर हमको नाकामी देखने को मिलती है कि वो जो है कम्युनलिज्म के खिलाफ क्या कर रही है, वो कदम जो है वो अच्छे से नहीं ले पा रही है। फिर सिक्स्थ क्या है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस एंड सेक्ट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म। ठीक है, तो अलग अलग जो है वो धर्म भी जो है कभी कभी क्या होता है कि हमको अलग अलग धर्म के लोग भी क्या होते हैं कि वो लोग भी जो है वो क्या करते हैं, कम्युनलिज्म स्प्रेड करवाते हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स थे, ये 6 फैक्टर्स थे जो कि कम्युनलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, अब ड्यू टू कम्युनलिज्म एंड द रिजल्टेंट राइट्स एंड डिस्टर्बेंसेस ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक टेक्स प्लेस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कम्युनलिज्म के कारण क्या होता है, दंगे होते रहते हैं, दंगे होंगे, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, मतलब जो देश में जो गवर्नमेंट जो सही काम कर पा रही थी, अब वो क्या होगा, उसके वो अब दंगों की तरफ ज़्यादा ध्यान देगी। ठीक है, क्योंकि लोगों की जो है वो वहाँ पर क्या हो रही है, एक तरीके से जान जो है वो खतरे में है ना। ठीक है, तो उसको बचाने के ऊपर वो फोकस करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो दूसरे जो डेवलपमेंट वाले जो काम है उसके ऊपर वो क्या करेगी, अपना ध्यान कम कर देगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो क्या होगा, तो इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा कि जो गवर्नमेंट है वो फिर क्या करेगी, दूसरे जो प्रोग्रेसिव वर्क है उसके ऊपर अपना काम जो है वो उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है हमको देखने को मिलेंगे कि दंगे के कारण क्या होगा कि एक तो लोगों की जान जाएगी, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो जाएगी। ठीक है, दोनों प्राइवेट और पब्लिक जो है, ठीक है, प्लेसेस को नुकसान रहेगा। ठीक है, तो जो सिचुएशन है एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की भी जो है वो हो जाएगी। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब मतलब क्या होगा कि लोग जो है फिर क्या करेंगे, जैसे दंगे होंगे तो फिर क्या होंगे, दंगे के लिए वो जो गवर्नमेंट है उसको ही क्या करेंगे, उसको ही ब्लेम करेंगे कि आप लोगों के ही कारण क्या हुआ है, दंगे जो है वो हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो है मतलब अपनी सरकार तो बना ली हो लेकिन आप जो है देश को चलाने में समर्थ नहीं हो। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि फिर लोग जो है सरकार के ऊपर से जो है वो भरोसा उठ जाएगा। जो अपोजिशन पार्टीज़ है वो क्या करेगी, वो सरकार को गिराने की कोशिश करेगी। तो हमको देखने को मिलेगा कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर क्या है, कम्युनलिज्म ऑल्सो अफेक्ट्स इलेक्शन। ठीक है, कम्युनलिज्म क्या करता है, तो इलेक्शन को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, पीपल इलेक्ट इवन अनसुटेबल एंड अनडिज़ायरेबल कैंडिडेट ऑफ देयर कम्युनिटी। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जिस जगह पर मेजोरिटी में मतलब लोग रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को क्या करते हैं, वो चुनते हैं। ठीक है, चाहे वो अनसुटेबल हो या अनडिज़ायरेबल हो। ठीक है, मतलब वो फिट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो मेजोरिटी वाले ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो बंदे हैं मतलब उनको क्या कर देते हैं, वो एमएलए या एमपी बना देते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि वो मतलब काम करने के लिए सक्षम नहीं, और आप लोगों ने उसको क्या कर दिया, वो काम दे दिया है। तो वो उसके कारण क्या होगा कि हमारी जो नेशन की जो यूनिटी और हारमोनी है वो अफेक्ट होगी। ठीक है, द पेस ऑफ इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस स्लो डाउन एंड देयर इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। जो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो रही थी वो क्या हो जाएगी, अब धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को यहाँ पर फिर मिलेगी। फिर द आर्मी इज़ टू बी डिप्लॉयड इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। फिर जहाँ पर डिस्टर्ब मतलब जहाँ दंगे हो रहे एक तरीके से, ठीक है, तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, आर्मी को लगाना पड़ेगा। वेयर एज द नीड ऑफ द आर्मी इज़ मोर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। जहाँ पर बल्कि से हमको जो है आर्मी की ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पर है, तो अपने देश के बॉर्डर पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है हमको ये फैक्टर्स है जो कि कम्युनलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हम इन सबको क्या करना है, दूर करना है। ठीक है, आप लोगों को ये चैप्टर यहाँ पर डालने का मतलब ये है कि आप लोग जो है वो कम्युनलिज्म को क्या करें, कम्युनलिज्म को बढ़ावा ना दे। ठीक है, आगे चल करके तो ये इस पे जो है आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है बोल रहा है वो, मीजर्स टू कॉम्बेट कम्युनलिज्म। मतलब हमको अगर कम्युनलिज्म से लड़ना है तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कदम जो है वो उठाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है प्रेयर्स ऑफ ऑल रिलीजियंस। मतलब सभी धर्म की क्या करिए, पूजा करिए।
द स्टेट शुड ऑर्गेनाइज कंबाइंड प्रेयर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, ठीक है, मतलब स्टेट को क्या करना चाहिए कि सारे धर्मों को लेकर के क्या करना है, एक कंबाइंड प्रेयर जो है वो करवानी चाहिए। सेकंड क्या है, वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज शुड बी इंक्लूडेड इन एजुकेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है, मतलब वैल्यू एजुकेशन और जो स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है वो एजुकेशन में शुरुआत से ही डाल देनी चाहिए। मतलब ये वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का मतलब ये है कि सभी धर्मों के प्रति क्या करे, लोगों के प्रति क्या होगी, अगर वो पढ़ाया जाएगा स्कूल में तो क्या किया जाएगा कि सभी लोगों जो बच्चे जो है, ठीक है, उनके प्रति जो है पहले से ही क्या होगी, दूसरों के धर्म को के प्रति भी क्या होगी, एक रेस्पेक्ट जो है वो उनके मन में रहेगी। थर्ड क्या है, वाइल फ्रेमिंग लॉज द कॉन्स्टिट्यूशन शुड एंश्योर दैट दे आर इक्वली एप्लीकेबल टू people of all the religions. There should be no discrimination in their application on the ground of caste, religions, language, sex, etc. ठीक है, तो मतलब जो गवर्नमेंट जो है लॉज बनाती है, ठीक है, फ्रेम करती है, तो वहाँ पर जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है, टू पीपल ऑफ ऑल द रिलीजन्स, सभी धर्म के लोगों के लिए। और उसमें जो है कोई भेदभाव जो है वो नहीं करना चाहिए वो लॉ में, ठीक है, जो कानून बनाई है गवर्नमेंट में उसमें क्या होना चाहिए, सभी को बराबर जो है वो जगह दी जानी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होना नहीं चाहिए, ठीक है, उनके एप्लीकेशन पर बेस्ड, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म को, रिलीजन के हो, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हो, तो इन सब से क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए क्या, लॉ। फिर उसके बाद एट द टाइम ऑफ इलेक्शन अ कैंडिडेट शुड नॉट बी इलेक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ठीक है, तो धर्म के नाम पर जो है जो कैंडिडेट्स जो आप लोग चुनते हो मान के चलो, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, लोगों के काम को देख करके क्या करना चाहिए, उसको एक मतलब पद जो है वो देना चाहिए, चाहे एमएलए बना रहे हो या एमपी चुन रहे हो आप लोग, ठीक है, सांसद बना रहे हो या विधायक बना रहे हो, तो उसमें क्या होना चाहिए कि उसका काम देखा जाना चाहिए, ना कि उसका धर्म। तो इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन पॉलिटिक्स हैम्पर्स द सेक्युलर फीलिंग्स, तो हम देखेंगे कि जो रिलीजन की जो इन्फ्लुएंस है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स में क्या होता है, हम मैक्सिमम देखेंगे कि एक रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। द लीडर्स वुड गिव इंपॉर्टेंस टू द नेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट कम्युनल इंटरेस्ट, जो लीडर्स है उसको हमको जो है एक नेशनल इंटरेस्ट जो है वो देना चाहिए, ठीक है, ना कि कम्युनल इंटरेस्ट। फिर फिफ्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टूवर्ड्स स्प्रेड ऑफ एजुकेशन सो दैट पीपल आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, इलिटरेट पीपल बिकम फैनेटिक इजीली, ठीक है, तो हम ये यहाँ पर देखेंगे कि जो एजुकेशन है उसके ऊपर वो क्या करना चाहिए, अच्छे से गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, ठीक है, मतलब एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। उससे क्या होगा बेटा कि जो है मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इजीली क्या होते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है वो इजीली वो समझ जाते हैं। लेकिन अगर हम इलिटरेट पीपल को देखेंगे जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो क्या होता है, वो एक ही बात को पकड़ करके चलते रहता है। तो एक ही बात को पकड़ करके चलना क्या होता है, फेनेटिक कम्युनलिज्म, ठीक है, तो मतलब वो इजीली जो है अपने रास्ते से क्या हो जाएगा, भटक जाएगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो आसपास के देशों में जहाँ पर हमको देखेंगे कि हम लिटरेसी रेट कम है, जहाँ पर मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उनको बचपन से ही एजुकेशन नहीं दी जाती है, धर्म के नाम पर क्या किया जाता है, उनको भड़काया जाता है, ठीक है, असल में तो ये सारी चीज़ें जो है हमको वहाँ पर देखने को मिलती है। फिर सिक्स्थ पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट शुड नॉट एक्ट इन अ मैनर विच एनकरेजेस कम्युनलिज्म, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो खुद ऐसी होनी चाहिए कि जो कम्युनलिज्म को बढ़ावा ना दे। वी शुड स्ट्राइक अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, ओनली देन वी शैल बी एबल टू सेव अवर सेल्फ फ्रॉम कम्युनल फीलिंग्स एंड इनकलकेट अ फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म, ठीक है, तो गवर्नमेंट को जो है वो ना कि सिर्फ एक विचारधारा को लेकर के चलना चाहिए, उसको पूरे के पूरे देश की जो है उसके बारे में सोचना है, ठीक है, पूरे के पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए कि उससे हम क्या करेंगे कि जो कम्युनल फीलिंग्स है उसको हम क्या कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है, मतलब उसको रोकने में हम क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, और हमारा जो देश है उसमें क्या होगा, एक पेट्रियटिज्म की जो भावना है वो हमको देखने को मिलेगी, ठीक है, ऐसा में। तो ये सारी चीज़ें थी, कम्युनलिज्म यहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि कम्युनलिज्म क्या होता है, ठीक है, उससे क्या क्या नुकसान है और उसको हमको कैसे हटाना है, ठीक है, ऐसा में इतना। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेररिज्म। तो ये जो टेररिज्म है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है, थैंक यू।